एक नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी, ओम आंसर होता है। ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी। इसका भी आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, एम्पियर। 1, 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 6 ओम आंसर होगा। कितना होगा? 6 ओम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वोल्ट होता है। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव का मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वोल्ट होता है। मात्रक का होता है वोल्ट होता है। चलिए 8 नंबर का देखेंगे। 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब को तंतु का प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 484 ओम। कितना आंसर हो जाएगा? 484 ओम। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3500 डिग्री सी। 3500 डिग्री सी आंसर होगा। ठीक है। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, इसका आंसर हो जाएगा वाट। शक्ति का सही मात्रक वाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ये सही मात्रक होता है ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। 12 वोल्ट विभवांतर वाले, सॉरी क्वेश्चन किधर गया रे भाई। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में कार्य किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर क्या? बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेल के विद्युतवाहक बल का मात्रक होता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा बी, वोल्ट होता है। ठीक है जी, वोल्ट। एक एक मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है जिसका अल्पनात्मक मान होता है, तो इसका अल्पनात्मक मान होता है आपका 0.1 एम्पियर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आवेश का ये सही मात्रक होता है, तो आवेश का ये सही मात्रक कूलाम होता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ठीक है, इसका आंसर होता है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का होता है गतिशील होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, विभवांतर का मात्रक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका सी, वोल्ट होता है। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सॉरी, टंगस्टन धातु का बना होता है। सॉरी, टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, 10 ओम। सॉरी, 30 होगा।
30 ओम होगा। ठीक है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 110 ओम। ठीक है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो डीसी धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अमीटर को विद्युत प्रतिरोध में परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। 24 में वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी समानांतर क्रम में। ठीक है। समानांतर क्रम में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। ठीक है जी। तो इसका हो जाता है वोल्ट मीटर से विभवांतर नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 1 वोल्ट कहलाता है तो इसका आंसर हो जाएगा जूल बट्टा कुलाम, जूल बट्टा कुलाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा का मात्रक है तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। क्या होगा? विद्युत ऊर्जा। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। किसका उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम की। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका इस्पात का। आंसर क्या होगा? इस्पात। सॉरी मेरा सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। इसका आंसर हो जाता है जनित्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 32। भी बराबर होता है R/1। इसका आंसर हो जाए ना ना सॉरी सॉरी भी बराबर IR। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इसका आंसर हो जाता है I²R। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में रहता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। धारा में आवेश रहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा गति की अवस्था में। ठीक है जी। ऊर्जा का SI मात्रक होता है। इसका आंसर हो जाएगा जूल। क्या होता है? जूल। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा यूनिट। 1 जूल का मान होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी 0.24 कैलोरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी जस्ता पर। ठीक है। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन धातु का होता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। इसका आंसर हो जाएगा R/V/I। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा तांबे और टीन दोनों का होता है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर सी सही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
19 कूलाम। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। 44 नंबर, 1 MA बराबर कितना होता है? इसका आंसर होता है 10⁻³ A। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, 1 μA बराबर कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁶ ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन करता है जब चालक के अनुदिश, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 46 का आंसर हो जाता है आपका विद्युत दाब में अंतर होता है तब। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित होती हो तो किया गया कार्य होगा। 47 का आंसर हो जाएगा V/Q। ऑप्शन नंबर सी। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं। उस सेल को कहते हैं, तो यहाँ उस सेल की गलती लिखा है, उस सेल को कहते हैं। 48 का आंसर हो जाता है धन ध्रुव होता है। ठीक है जी। 48 का आंसर होगा धन ध्रुव। 49 नंबर, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी पर। चालक की लंबाई पर, चालक अनुप्रकाश के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति। उपयुक्त सभी आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 49 का। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा आई समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा h है? तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका H बराबर V/T होता है। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है।